ओके सो हाय एवरीवन, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो है ना वे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड होते हैं। पता है कॉलेज के अंदर हमको कहते हैं कि हमने सुना भी है कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, भैया बहुत हार्ड वर्क करना होता है कॉलेज के अंदर। बिल्कुल सही बात है, आप कुछ गलत नहीं हो, बिल्कुल सही है। पर लेकिन भैया हार्ड वर्क के साथ साथ ये नहीं कि अगर कोई 24 घंटे या मैक्सिमम मान लो 15 घंटे काम कराए दिन के अंदर तो वो डिस्ट्रक्टेड नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। होता क्या डिस्ट्रक्शन से मतलब, मेरा मतलब ये आपको कहने का मतलब कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हार्ड वर्क तो कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर लेकिन हार्डवर्क के अलावा जो भी टाइम होता है ना, उस टाइम के अंदर वो कुछ दूसरा प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर टाइम मिल भी रहा है तो वो उतना यूटिलाइज नहीं कर रहा है उसको। बेसिकली कहने का मतलब ये थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। सपोज अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट और वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको सिंपल एक लाइन में पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 95% से ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट 5% तो बहुत कुछ अलग कर रहे होते हैं, राइट। हर एक जना सेम लाइफ फॉलो नहीं कर रहा होता है। 95% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, दोज आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर एकेडमिक्स। भैया ये एकेडमिक्स के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, एकेडमिक्स से बाहर सोच कर देख ही नहीं रहे, राइट। और साथ साथ के अंदर एकेडमिक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ तो एकेडमिक्स पे है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ पूरा फोकस एकेडमिक्स पे है। जैसे फॉर एग्जांपल हर साल कोई ना कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकलता है, सिल्वर मेडलिस्ट निकलता है, ब्रोंज मेडलिस्ट, मतलब स्टार्टिंग के 3-4 पोजीशन जो लेके निकलते हैं वो डेडिकेटेडली एकेडमिक्स पे ही फोकस कर रहे होते हैं, उनके अलावा फोकस उनका दूसरी जगह नहीं होता, ठीक है। पर लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एकेडमिक्स पे भी नहीं होते पूरे, और पूरे दूसरी जगह भी नहीं होते। होता क्या होता है ना, जिसको एवरेज कहते हैं। एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, ना तो एकेडमिक्स में पूरा होता है और ना ही दूसरी जगह पूरा होता है, ना ही गेम्स या स्पोर्ट्स में पूरा होता है, वो सब जगह थोड़ा थोड़ा होता है, दैट इज़ नॉट, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड आज के टाइम पे। द बिगेस्ट डिस्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, जो कैटेगरी है वो है एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी आर्किटेक्चर के अंदर, कॉलेज के अंदर, जो कि बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी है, ठीक है। अब आप में सर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हो, कोई सेकंड ईयर में हो, कोई थर्ड ईयर में हो सकता है, कोई भी नया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर आप जा रहे हो या फिर ऑलरेडी हो कॉलेज के अंदर, राइट, कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, भैया आपको कुछ हट के करना ना, कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, राइट। या फिर आपको अपना जो काम है, आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो आइडियाज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिज़ाइन आइडियाज़ है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास जो चीज़ें ना, अगर आपको उसको लोगों के सामने लेके आना है ना, या फिर आपको यूनिक बनना है ना, आपको यूनिक पर्सनैलिटी बन के निकलना है ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन मत हो यार, दूर रहो डिस्ट्रैक्शन से, अपने गोल पे और अपने काम पे फोकस करो। 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड हैं आज के टाइम के अंदर, ये लिख के ले लो मेरे से आप। भले ही वो टाइम पे काम कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो फ़ोन में, सोशल मीडियाज़ में, बाकी सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड है, बाहर घूमना फिरना हर चीज़ कर रहे हैं, पर जो करनी चाहिए काम वो नहीं करते। सबमिशन कर रहे हैं, सबमिशन, हर एक सबमिशन करने वाला बच्चा, हर एक सबमिशन करने वाला स्टूडेंट सही नहीं होता, ये बात लिख के ले लो मेरी आप। सही का मतलब है कि जरूरी नहीं कि सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, मेरा कहने का मतलब ये, हर एक सबमिशन को टाइम पे करने वाला बच्चा सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है। आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो ना, आप है ना एनालिसिस करो अपना, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, जिस भी ईयर के अंदर